तो आप सभी का स्वागत है वर्क चैनल में। आज हम करने वाले हैं लेक्चर नंबर 13 क्लासिफिकेशन ऑफ कोडेट्स। कोडेट्स की क्लासिफिकेशन और इनमें जो ऑर्गेनिज्म आएंगे, जो मेंबर्स आएंगे, उनकी स्टडीज़ बहुत वास्ट है। सो हम अपने स्टडीज़ को फोकस करेंगे, जो हमारा लेक्चर्स होगा वो फोकस होगा प्रॉपर एनसीईआरटीज़ और हल्के फुल्के अपर, थोड़े से अपर होंगे बस, ठीक है। सो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले किसी भी ऑर्गेनिज्म को कोडेट्स में आना होगा, कोडेट्स फाइलम में, तो उनके पास 4 बेसिक क्राइटेरिया होने चाहिए, और वो क्या है आइए जानते हैं। सबसे पहले उनमें नोटोकोड होनी चाहिए, दूसरा नर्व होनी चाहिए, टेल होनी चाहिए और फेरेंजियल गिल पॉच होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ होना कंपलसरी है, तभी हम उन्हें कोडेट्स फाइलम में डालेंगे, ठीक है। तो आइए हम वो 4 फीचर्स के बारे में जानते हैं, क्या क्या होगा। जो हमने जाना वो लिखते हैं अब, ठीक है। पहला क्या होगा, नर्व कोड। दूसरा क्या है, नोटोकोड। तीसरा क्या है, फ्रेंजियल गिल स्लिट्स। एंड फोर्थ वन क्या है, टेल, ठीक है। ये 4 चीज़ होना ज़रूरी है। फिर हमने अभी जो लेक्चर्स या जो भी फाइलम्स देखे, प्रीवियस फाइलम, उन्हें हम नॉन कोडेट्स में काउंट करते हैं। अब जो हम आगे देखेंगे फाइलम्स, वो कोडेट्स है। सो क्या डिफरेंसेस है नॉन कोडेट्स एंड कोडेट्स में, वो हम देखते हैं। सबसे पहली बात, कोडेट्स में नोटोकोड प्रेजेंट होगी और नॉन कोडेट्स में नोटोकोड एब्सेंट होगी। इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी बेस है, हमें प्रॉपर याद होना चाहिए डिफरेंसेस। दूसरा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डॉर्सल, हॉलो एंड सिंगल होगा, जबकि नॉन कोडेट्स में सेंट्रल नर्वस सिस्टम वेंट्रल होगा, सॉलिड होगा और डबल होगा। डॉर्सल वेंट्रल देखें, बात करें तो अगर हम एक यहाँ से ट्रांसवर्स लाइन करें, ठीक है, ये अपर पोर्शन को हम डॉर्सल कहते हैं और लोअर पोर्शन को वेंट्रल लाइन कहते हैं। अगर हम खुद ह्यूमन बीइंग अगर सोए ज़मीन पे, माउथ नीचे होगा, नाक यहाँ होगा, तो हम लोग का स्पाइनल कोड ऊपर होता है। तो डॉर्सल लाइन में हमारा स्पाइनल कोड है, सिंगल है, ठीक है। जबकि वही अगर हम एनालिट नॉन कोडेट्स के बारे में देखें, एग्जांपल ले फाइलम एनालिट्स का, तो उनके जो वेंट्रल लाइन पे डबल वेंट्रल कोड्स थी, नर्व कोड्स, याद होगा आपको। तो वही है, वही कह रहा है कि जो नोटोकोड्स होंगी या नर्वस सिस्टम होंगी, वो वेंट्रल होंगी, सॉलिड होंगी और डबल होंगी, ठीक है। थर्ड डिफरेंस है, फरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स, गिल स्लिट प्रेजेंट होगा, जबकि नॉन कोडेट्स में गिल स्लिट एब्सेंट होगा। फोर्थ वन इज हार्ट वेंट्रल साइड होगा, और अगर हार्ट नॉन कोडेट में प्रेजेंट होता है तो वो डॉर्सल साइड होगा, ठीक है। ये डिफरेंसेस है। पांचवा, पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होगा, जबकि इनमें एब्सेंट होगा। हार्ट वगैरह वही वेंट्रल साइड हमारा है ना। तो डिफरेंसेस हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं जनरल फीचर्स ऑफ कोडेट्स। जनरल क्या क्या फीचर्स होंगे वही। इसमें पहला वो इनकी बायलैटरल सिमेट्री होगी, बायलैटरल सिमेट्री, ठीक है, बायलैटरल सिमेट्री होंगी। ये राइटिंग अच्छा नहीं हुआ, एक सेकेंड, फिर हम फिर से लिख देते हैं। बायलैटरल सिमेट्री। हम जब इनके क्लासेस वगैरह के बारे में जानेंगे, पाइसस, एनिमेलिया, रेप्टिलिया, तो इनमें हम देखेंगे, प्रॉपर देखेंगे, बट हम ये जनरल देख रहे हैं कोडेट्स में, जनरल फीचर्स है ना, तो ज़्यादा हम डीप नहीं जाएंगे। ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगी ये, कैसे होंगी, ट्रिप्लोब्लास्टिक। एंड क्या होंगी, सिलोमेट होंगी, सिलोमेट होंगी। फिर क्या होंगी, इसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगी, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ये प्रेजेंट होंगे, जनरल फीचर्स में ही आएंगे। फिर इनके सब फाइलम आते हैं, फाइलम के अंदर सब फाइलम, तो हम इन्हें 3 सब फाइलम में डिवाइड करते हैं। पहला यूरोकोडेट्स, सेफेलोकोडेट्स एंड वर्टेब्रेट्स। और ये किस बेसिस पे जो सब फाइलम हम बनाए हैं, वो नोटोकॉड के बेसिस पे, लाइफ के किस फेज में प्रेजेंट है उस बेसिस पे, ठीक है। यूरोकोडेट्स देखें, और इन्हें हम ट्यूनिकेट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं हम जानेंगे। यूरोकोडेट, यूरो मीन्स होता है टेल, ठीक है, और कोडेट्स, कोडेट फाइल लगा। इनमें जो क्या होगा, यूरोकोडेट्स में जो नोटोकोड प्रेजेंट होगा वो किस में होगा, बस आपको टेल में प्रेजेंट होगा और लार्वा फेज में प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम
नोटोकोड किस में प्रेजेंट होगा? ओनली ऑन टेल और लाइफ के किस फेज में? लार्वल फेज में, ठीक है। जब ये एडल्ट फॉर्म में मेटामॉर्फोसिस होगी और चेंजेस होंगे तो उनमें से ख़त्म हो जाएगा। तो एक तरह से देखें जो इनका एडवांस फॉर्म कौन सा है? लार्वल स्टेज एडवांस फॉर्म में है ना, क्योंकि एडवांस फाइला का जो करेक्टर है नोटोकोड वो तो बस लार्वल फेज में ही प्रेजेंट है, जबकि जब वो ऑर्गेनिज्म बड़ा हो रहा है तो उसमें ख़त्म हो जा रहा है। तो वैसे मेटामॉर्फोसिस को हम कहते हैं रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। और जो यूरोकोडाइट्स के जो मेंबर है वो सेसाइल होते हैं, सेडिमेंट्री होते हैं। इनके जो मोस्ट मेंबर्स होते हैं वो हिलते डुलते नहीं है, ठीक है। ज़्यादा नहीं जानना है, बस हमें यही जानना है कि नोटोकोड इनके टेल में प्रेजेंट होता है और किस फेज में होता है? लार्वल फेज में होता है, ठीक है। और एग्जाम्पल हम देखते हैं। जो पहला एग्जाम्पल है ये है स्कीडिया, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल है सेल्पा एंड थर्ड वन इज डोलियम, ठीक है। तो ये 3 एग्जाम्पल एनसीईआरटी में, तो हम ये 3 एग्जाम्पल जानते हैं और याद रखेंगे हम एग्जाम्पल। फिर उसके बाद दूसरा जो सबफाइला का नाम है वो है सेफेलोकोडेट्स। सेफेलो होता है आपको हेड, ठीक है। इनमें क्या होगा? जो नोटोकोड प्रेजेंट होगा वो आपको टेल से लेके हेड तक होगा, ठीक है। और टेल से लेके हेड तक होगा और थ्रू आउट द लाइफ होगा। जबकि हम यूरोकोडेट्स में देखें तो वो तो बस आपको लार्वल फेज में था ना, जबकि सेफेलोकोडेट्स में ये जो आपको नोटोकोड प्रेजेंट होगा आपको थ्रू आउट द लाइफ होगा और हेड से लेकर टेल तक होगा, ठीक है। ये डिफरेंसेस हैं इनमें। और इनके अगर और ज़्यादा बेसिक फॉर्म जाने तो इनके जो मेटामॉर्फोसिस होगा प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होंगे एंड इनके लार्वल फेज और एडल्ट फेज दोनों मोटाइल होंगे, ठीक है। तो इन्हें हमें जाना नहीं, बस यही जानना था। जो हमारे एनसीईआरटी में हुआ कि नोटोकोड क्या है? प्रेजेंट थ्रू आउट लाइफ, ठीक है। और कहाँ से कहाँ प्रेजेंट होगा? हेड टू टेल, ठीक है। इनका जो एग्जाम्पल है वो है, एक ही एग्जाम्पल में पढ़ना है, ब्रेंकियोस्टोमा, या हम इन्हें कहते हैं लेंसलेट, या हम इसे कहते हैं एम्फीसक्स, ठीक है। एम्फीसक्स जो भी है, एम्फीसक्स है ना, एम्फीसक्स, ठीक है। ये तीनों एक ही एग्जाम्पल है, एक ही ऑर्गेनिज्म का नाम है अलग अलग, ठीक है। तो ये हम याद रखेंगे। एक मिनट इसको यहाँ रखते हैं, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है तो इसको हम यहाँ रख देते हैं। तीनों एक ही एग्जाम्पल है, ठीक है, एक ही नाम है, लेंसलेट, एम्फिक्सस और ब्रैंकियोस्टोमा, ठीक है। यूरोकोडेट्स एंड सेफेलोकोडेट्स रिफर्स एज, दोनों को एक साथ हम किसमें क्या बोलते हैं? प्रोटोकोडेटा, ठीक है, प्रोटोकोडेटा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट फाइल में वो है वर्टिब्रेट, जिसमें हम सभी आते हैं। वर्टिब्रेट का खास क्या है ना, इनमें जो नोटोकोड प्रेजेंट होता है वो बस एम्ब्रियोनिक फेज में प्रेजेंट होता है और फिर जब हम एडल्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होते हैं सो तब हमारा नोटोकोड कार्टिलेजिनस या बोनी वर्टेब्रे में चेंज होता है, यानी वर्टेब्रल कॉलम में, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं क्या? नोटोकोड प्रेजेंट ओनली इन एम्ब्रियोनिक फेज, फिर लेटर ऑन क्या होता है? ये आपको चेंज हो जाता है, ठीक है, किस में? वर्टेब्रल कॉलम में। तो ये भी लिख देते हैं, लेटर ऑन चेंज इनटू वर्टेब्रल कॉलम, ठीक है। ये तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं एक लाइन, ऑल वर्टेब्रेट आर कोडेट्स बट ऑल कोडेट्स आर नॉट वर्टेब्रेट। कोडेट्स में देखें, इस अगर स्टेटमेंट को हम जस्टिफाई करें तो कोडेट्स में 3 आ रहा है, एक यूरोकोडेट्स, फिर सेफेलोकोडेट्स एंड द थर्ड वन इज वर्टिब्रे, ठीक है, वर्टिब्रे। सो वर्टिब्रेट का वर्टिब्रेट तो कोडेट्स में आ रहा है, बट ऑल वर्टिब्रेट्स आर कोडेट्स, मतलब वर्टिब्रेट्स वो कोडेट्स में आएंगे क्योंकि उनका पार्ट्स है, बट ऑल कोडेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट कॉज सभी कोडेट्स में जो नोटोकोड होता है वो वर्टेब्रल कॉलम में ट्रांसफॉर्म नहीं होता है, इस वजह से ऑल कोडेट्स आर नॉट वर्टिब्रे, ठीक है। ये समझ गए हम। बिसाइड कोडेट्स का जनरल फीचर्स जो जैसे ट्रिप्लोब्लास्टिक, बायलेटरल सिमेट्री, ये सब के अलावा अगर हम देखें तो वर्टिब्रे में कुछ और भी फीचर्स हैं
जो आपको यूरोकोडेट्स और सेफेलोकोडेट्स में नहीं मिलता है। वो क्या क्या है? एक तो है इनमें वेंट्रल हार्ट, फिर क्या है, किडनी है, किडनी का 2 फंक्शन होगा, ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, ठीक है। और क्या हो सकता है, आपको पेयर्ड अपेंडेजेस होंगे, पेयर अपेंडेजेस, ठीक है। अब अपेंडेजेस आपको दो तरह भी मिल सकते हैं, एक या तो आपको फिन्स के रूप में होगा या फिर आपको किस में लिम्स में होगा, लेकिन ये पेयर्ड्स होंगे, ठीक है। ये तो श्योर है कि ये पेयर्ड्स होंगे, ठीक है। तो ये 3 अलग और बेसिक फीचर्स हैं वर्टेब्रेट के, जो आपको जनरल कोडेड फीचर्स के अलावा इनमें मिलते हैं, ठीक है। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टेब्रेट जानें, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे इनके क्लासेस वगैरह के बारे में, वो अगला लेक्चर में, बट हम आज यहीं पे बस क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टेब्रेट देखेंगे, फिर आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करेंगे। तो वर्टेब्रेटा को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला क्या है, इग्नेथा एंड ग्नैथोस्टोमा। इग्नेथा कैसा है, जॉलेस होगा, इनमें जॉ नहीं होंगे, जैसे हमारे में है ना ये जॉ, लोअर जॉ, अपर जॉ, इनमें नहीं होगा। ग्नैथोस्टोमा यानी इसमें जॉ प्रेजेंट होगा, तो में लिख सकते हैं जॉ प्रेजेंट, ठीक है। अब इग्नेथा आपको, ये सेक्शन 1 है, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं सेक्शन 1 और ये लिख सकते हैं सेक्शन 2। सब फाइनल के अंदर 2 सेक्शन बनाए, एक एगनेथा और एक गिनेथा। एगनेथा यानी जॉलिस, जिनमें जॉलिस ऑर्गेनिजम्स होंगे वो इनमें आ जाएंगे, ठीक है। अब एगनेथा के भी 2 पार्ट, ठीक है। कौन कौन सा है, एक तो है आपका ओस्ट्राइकोडर्मी, जो इनके जो अपर स्किन्स पे जो स्केल्स प्रेजेंट होगा वो वेल डेवलप होगा, मतलब वैसे ऑर्गेनिज्म जिसमें जॉ नहीं होगा और उनके जो स्किन्स पे जो स्केल्स प्रेजेंट होंगे वो वेल डेवलप होंगे, उन्हें हम इस में डालेंगे, ठीक है, ओस्ट्राइकोडर्मी में। एंड द सेकेंड वन इज साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है। साइक्लोस्टोमेटा, इनमें जो होगा आपको सर्कुलर माउथ होगा और इनका जो बेसिक फीचर्स होगा ये आपको मेरीन वाटर में प्रेजेंट होंगे, बट स्पॉनिंग के लिए ये आपको फ्रेश वाटर में जाएंगे और फिर जब एक बार वो स्पॉनिंग हो जाएंगे फिर वो डेथ हो जाएंगे, ठीक है। फिर वापस जो उनके जो छोटे छोटे बच्चे होंगे वो उनमें मेटामॉर्फोसिस चेंजेस आएंगे, वापस वो मेरीन में आ जाएंगे, ठीक है। जिससे इनका साइकिल चलता रहता है साइक्लोस्टोमेटा में, ठीक है। इनके और हम जानेंगे डिटेल, तो ये हो गए। फिर अगर ग्नैथोस्टोमेटा में 2 पार्ट्स में बांटते हैं हम, एक है आपका पाइसेस एंड द सेकेंड वन इज टेट्रापोडा। तो पाइसेस जो होता है वो, इसमें क्या होता है, बियर फिन्स, इनमें फिन्स होंगे, ठीक है। पाइसेस में जॉ और फिन्स होंगे, उनको हम पाइसेस में डालेंगे और इनके अंदर भी 3 क्लासेस होंगे, ठीक है। तो पहला क्या हो गया, प्लैकोडर्मी, सेकेंड वन इज कार्टिलेजिनियस एंड द थर्ड वन इज ऑस्टिकोथिस, यानी ये बोन फिश, ये कार्टिलेजिनस फिश होंगे। ये राइटिंग का क्या हो गया भाई, राइटिंग तो थोड़ा तो सही लिखना होगा ना, पता ही नहीं चलेगा फिर क्या फ़ायदा लिखने का है कि नहीं, नहीं इस पर तो कभी कभी दिक्कत ही होता है। तो हम पहला किस में बताएंगे, प्लैकोडर्मी, सेकेंड वन किस में था, कार्टिलेजिनियस एंड द थर्ड वन इज ऑस्टिकोथिस यानी बोनी फिश, ठीक है। टेट्रापोड में आपको 4 आएंगे, वही आपको रेप्टेलिया, एम्फीबिया, ठीक है, एप्स, बर्ड वाली क्लासेस एंड मेमेलिया, ठीक है, मेमेलिया 4। तो इनके बारे में हम और अच्छे से जानेंगे, बट हम सब जनरल फीचर्स देख रहे हैं, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ ये क्लासिफिकेशन आपको अगले लेक्चर जो आएंगे ना उनमें अच्छे से इसको हम बना देंगे, लेवलिंग कर देंगे और वो आपको एक बार दिखा देंगे, ठीक है।
तो आइए एनसीईआरटी देखते हैं, जो हमने पढ़ा वो सही है नहीं। एनसीईआरटी में कितना दिया हुआ ये देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने कोडेट्स के बारे में जाना। ये आपको किसी नोटोकोड प्रेजेंट है कि डोर्सल हॉलो नर्व कोड, ये गिल स्लिट्स एंड टेल, ठीक है, पोस्ट टनल टेल। ये होगी इनके जनरल फीचर्स, बायलैटरल सिमेट्री, ट्रिपल ब्लास्टिक सिलोमेट, ऑर्गन सिस्टम डेवलप ऑर्गेनाइजेशन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होगी इनमें, ठीक है। कोडेट्स में ये पोजेस एंड टेल ये यहाँ पे होना चाहिए। ये हमने डिफरेंसेस के बारे में जाना, कोडेट्स एंड नॉन कोडेट्स के बारे में। देन फाइलम कोडेट्स डिवाइडेड इनटू 2 सब फाइलम। यूरोकोडेट जिसको हम टूनिकाटा कहते हैं, टूनिकाटा इसलिए कहते हैं क्योंकि इन ऑर्गेनिज्म के जो आउटर जो होते हैं बॉडी कवर एक लेदरी मेम्ब्रेन में कवर होता है, जिन्हें हम टूनिका कहते हैं, इस वजह से इन्हें टूनिकाटा कहते हैं। सो यूरोकोडाटा एंड सेफेलोकोडाटा एंड वर्टेब्राटा। यूरोकोडेट्स एंड सेफेलोकोडेट्स टुगेदर रिफर दैट प्रोटोकोडेट्स, वर्टेब्रेट्स तो अलग हैं ये। फिर हम डिफरेंसेस देखें और देखा जाए तो यूरोकोडेट्स एंड सेफेलोकोडेट एक्सक्लूसिव मेरीन हो गए, मेरीन में ही मिलेंगे, फ्रेश वाटर में नहीं मिलेंगे, फ्रेश वाटर में तो ना ही मिलेंगे, ठीक है। यूरोकोडेट्स के बारे में जाने तो नोटोकोड प्रेजेंट ओनली इन लार्वल स्टेज, ठीक है, ओनली लार्वल स्टेज में मिलेंगे। सेफेलोकोडेट्स में क्या होंगे, प्रेजेंट फ्रॉम हेड टू टेल और थ्रू आउट द लाइफ होंगे। वर्टेब्रेट में क्या होंगे, पोजेस नोटोकोड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिकल पीरियड रिप्लेस बाय कार्टिलेजिनियस और बोनी वर्टेब्रल कॉलम, ठीक है। ये डिफरेंसेस थे और इसी बेसिस पे हमने 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं, ठीक है। एग्जाम्पल इसका एस्कीडिया, सेल्फा, एंडोलियम, किसका, यूरोकोडेट्स का। सेफेलोकोडेट का एग्जाम्पल है ब्रैंकियोस्टोमा, एम्फिक्सस और लैंसलेट। वर्टेब्रेटा का बहुत एग्जाम्पल है, आप तो लायन, टाइगर, मैमल, ह्यूमन बींग सब भी लिख सकते हो। ऑल वर्टेब्रेट्स आर कोडेट्स बट ऑल कोडेट्स आर नॉट वर्टेब्रेट्स, हमने ये भी जाना क्यों कहते हैं। बिसाइड द बेसिक कोडेट्स कैरेक्टर, वर्टेब्रेट्स हैव अदर कैरेक्टर ऑल्सो लाइक वेंट्रल मस्कुलर हार्ट विद 2, 3, 4 चैम्बर्स, किडनी एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन के लिए, पेयर्ड अपेंडिसेस में भी फिन्स हो सकते हैं या लिम्स हो सकते हैं। अब इनके हम जो हमने क्लासिफिकेशन देखा था, यहाँ पे वर्टेब्रेटा को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, एक एगनेथा और एक गनेथोस्टोमा, ठीक है। स्टोमेटा यहाँ पे एक क्लासिस साइक्लोस्टोमेटा है, एक हमने वहाँ पे एक देखा था स्टाइकोडर्म, ठीक है। ये एनसीईआरटी में दिया तो हम एनसीईआरटी के ही बारे में ही जानेंगे, ज़्यादा नहीं जानेंगे। फिर यहाँ पे हमने देखा एक पाइसस जो बियर फिन्स एंड टेट्रोपेटा बियर लिम्स, इनमें आपको 2 क्लासेस दिए हुए हैं, एक कॉन्ड्रोसाइट्स, एक ऑस्टिकोथाइट्स, एक प्लेकोडर्मी भी थी जो इनमें नहीं दिया हुआ है, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, तो हम यही 2 जानेंगे, ये हमारे इंपॉर्टेंट है। और टेट्रापोड में 4 क्लासेस हैं, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स में मिली है, इसके बारे में जानेंगे। सो आज का लेक्चर हमारे लिए इतना ही है। थैंक्स एंड स्टे मोटिवेटेड।